वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम सार स्टडी चैनल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी हिंदी के कारक चिन्हों की सटीक जानकारी से संबंधित है, जिससे आप अपने किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले कारक चिन्हों का सही से पता लगा पाएँ और वाक्य में कारक चिन्हों का किस कारक का प्रयोग हुआ है उसका पता लगा पाएँ। दोस्तों चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम क्लास की तरफ चलते हैं और फर्स्ट देख लेते हैं कारक। कारक क्या होते हैं? कारक की डेफिनेशन है संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो, वह कारक कहलाता है। कारक के निम्नलिखित सूत्र हैं। कारक के टोटल 8 सूत्र हैं। फर्स्ट आपका है कर्ता ने, सेकंड आपका है कर्म को, थर्ड आपका है कर्ण से के द्वारा, फोर्थ आपका है संप्रदान के लिए, फिफ्थ आपका है अपादान से अलग होने के अर्थ में, और 6 नंबर आपका है संबंध का की के रा री रे। 7 आपका है अधिकरण में पर के ऊपर के भीतर के पहले इत्यादि। और नंबर 8 आपका जो सूत्र है वो है संबोधन हे रे अरे। चलिए फर्स्ट नंबर पे चलते। फर्स्ट आपका है कर्ता कारक। कर्ता कारक को संक्षिप्त में हम ये भी कह सकते हैं, जो इसकी डेफिनेशन है संक्षिप्त में, क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक की जो डेफिनेशन है वो आपकी है वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम खाता है, कौन खाता है? राम खाता है, तो राम आपका हुआ है यहाँ कर्ता, तो इस वाक्य में खाने का काम राम करता है, इसलिए इसका जो कर्ता का जो इसका कारक है वो कर्ता कारक है। नेक्स्ट है आपका कर्म कारक। कर्म कारक की जो संक्षिप्त में परिभाषा है वो है क्रिया से प्रभावित होने वाला। क्रिया से प्रभावित होने वाले को कर्म कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो आपकी है वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है, जैसे मैंने राम को बुलाया, मैंने राम को बुलाया, इस जो वाक्य है इस वाक्य में आपका कर्म कारक है। मैंने किसको बुलाया? मैंने राम को बुलाया, तो के को शब्द यहाँ संदर्भित कर रहा है कर्म को, तो आपका इसमें कर्म कारक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका करण कारक। करण कारक की अगर हम संक्षिप्त में डेफिनेशन है वो आपकी है संबंध का बोध कराने वाला, संबंध का बोध कराने वाला। और इसका जो परिभाषा है वो आप देख लीजिए, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से के द्वारा, हिंदी के करण के अन्य चिन्ह से के द्वारा, के जरिए, इत्यादि। जैसे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह किससे वृक्ष काटता है? कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। अतः से जो आपका है वो करण कारक का प्रतीक है। नेक्स्ट चलते हैं संप्रदान कारक पे। संप्रदान कारक की जो शॉर्ट में डेफिनेशन है वो आपकी है जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए, जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए संप्रदान कारक कहलाता है। इसकी डेफिनेशन है जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को के लिए है, जैसे हरिमोहन को रुपए देता है, हरिमोहन को रुपए देता है, उसने लड़कों को मिठाई दी। हरिमोहन को रुपए देता है, हरिमोहन को क्या देता है? रुपए। तो जो आपका को शब्द है वो यहाँ संप्रदान कारक को संदर्भ कर रहा है। नेक्स्ट है आपका अपादान कारक। अपादान कारक की संक्षिप्त में परिभाषा है जहाँ अलगाव हो वहाँ अपादान कारक होता है। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो है संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है, तो जो से यहाँ है वो आपका अपादान कारक को दर्शाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका संबंध कारक। संबंध जो कारक है उसकी संक्षिप्त जो डेफिनेशन आपकी है जहाँ दो पदों का एक दूसरे से पारस्परिक संबंध हो वहाँ आपका संबंध कारक होता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम की किताब, किसकी किताब? राम की किताब। जैसे श्याम का घर, किसका घर? श्याम का घर, तो राम की किताब। तो यहाँ जो आपका कीवर्ड की जो शब्द है वो आपका संबंध कारक को दर्शाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अधिकरण कारक।
अधिकरण कारक की संक्षिप्त में परिभाषा है जो क्रिया के आधार पर स्थान, समय और अवसर इत्यादि का बोध कराता है, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, तुम्हारी दुकान पर कोई नहीं था। तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, तुम्हारे कहाँ पर? तुम्हारे घर पर। तुम्हारे घर पर कितने आदमी हैं? 4 आदमी हैं। तो जो पर शब्द है वो आपके अधिकरण कारक को दर्शाता है। नेक्स्ट है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक की जो संक्षिप्त डेफिनेशन है वो आपकी है किसी को पुकार कर संबोधित किया जाए, किसी को पुकार कर संबोधित किया जाए उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक की जो डेफिनेशन है वो आपकी है संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, तो उन्होंने किसको पुकारा है? भगवान को। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, तो हे भगवान यहाँ संबोधन कारक को दर्शाता है। इसलिए नेक्स्ट पे चलते। नेक्स्ट है आपका करण कारक और अपादान कारक। करण कारक और अपादान कारक दोनों में डिफरेंट। करण कारक किसी के साथ होने को कहते हैं और अपादान कारक किसी से अलग होने को। जैसे मैंने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा। किससे काटा? कुल्हाड़ी से। अगर हमारे पास कुल्हाड़ी नहीं होती तो हम पेड़ नहीं काट पाते। तो यहाँ जो से दर्शाता है वो आपका करण कारक को दर्शाता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। किससे पत्ते गिरते हैं? वृक्ष से। तो यहाँ अलग होने की बात कही, अलगाव होने की बात कही, तो यहाँ जो से है आपका वृक्ष से, तो ये से आपका अपादान कारक को दर्शाता है। दोस्तों ये क्लास आपकी हिंदी के कारक चिन्हों की क्लास थी, जो आपके किसी भी UPSSC के एग्ज़ाम, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट इत्यादि कोई भी एग्ज़ाम जो 1 दिवसीय एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।